हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के हम एपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इज 144 अ टर्म ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है 3, 7, 11 डैश डैश डैश। तो आपसे पूछा है क्या 144 इस एपी की टर्म आएगी, यानी कि एपी आपको दिख रहा है ना, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं 144 या उससे के आसपास तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इन्होंने पूछा है क्या 144 आएगा, तो यानी कि आपको चेक करना है कि 144 इसकी कोई टर्म है। तो टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए ए एन इक्वल टू 144 रखिए, और यहाँ पे ए एन के लिए आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो सॉल्व करना तो आता ही होगा। ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 144। अब अगर आपने सॉल्व किया और एन आपका कंप्लीट एक नंबर में आया तब तो ये टर्म पॉसिबल है, अदरवाइज अगर एन आपका डेसिमल या फ्रैक्शन में आता है तो फिर ये टर्म पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं। ए देखो 3 है आपका, प्लस एन -1 डी कैसे आएगा 7 - 3 करके ना। डिफरेंस कैसे आता है A2 - A1। जब ए बी बढ़ रही होती है तो डिफरेंस पॉजिटिव आता है, घट रही होती है तो डिफरेंस नेगेटिव आता है। तो डिफरेंस आया हमारा 4 इक्वल्स टू 144। तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये 3 को यहाँ से प्लस से इधर लेके जाएंगे, तो 144 - 3 करो तो 141 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है ये यहाँ के डिवाइड कर देना। अब देखो 141/4 तो कैंसिल होगा नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आएगा, है ना। तो अगर फ्रैक्शन आ रहा है इट मीन्स ये क्या है, चाहे तो आप फिर लास्ट में से +1 भी कर देना। 141/4 +1 तो आएगा तो फ्रैक्शन में ही ना, तो एन आपका फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये टर्म जो है 144 ये पॉसिबल नहीं है। तो नो, 144 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ ए बी। ओके, तो एन आपका कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ना तो डेसिमल में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शंस में होना चाहिए, और ना ही नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। शो दैट a - b का होल स्क्वायर, उसके बाद a² + b², उसके बाद है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूव करना है क्या ये एपी में है, शो करना है एपी में है। तो यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करो और थर्ड माइनस सेकंड टर्म करो, तो वो इक्वल आया। अगर एपी में कोई भी टर्म कब होती है, कोई भी टर्म एपी कब होती है, जब उसके कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कि जब आप A2 - A1 निकालो वो किसके बराबर आना चाहिए, A3 - A2 के। ठीक है, तो टर्म्स क्या होंगी आपकी एपी में होगी। तो सबसे पहले आप A2 - A1 कर लो। ये A1 है पूरा, ये A2 है और ये A3 है। तो A2 क्या है आपका A² + B², उसमें से क्या माइनस करना है A1 ये पूरा है ना, A - B का होल स्क्वायर। तो A² + B², अब इसकी आइडेंटिटी खोल लो, A² + B² माइनस का 2AB, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने से ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, तो ये कट जाएंगे, है ना। बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आया 2AB, यानी कि जब आपने A2 - A1 निकाला तो वो तो कितना आया 2AB। सेम ऐसे ही आप A3 - A2 निकाल के देखना, इसमें से इसको माइनस करना तो वो भी 2AB आएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये AP है। ठीक है, वो खुद करके देख लेना। इसका A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना एंड देन इसमें से इसको माइनस करना, तो आपका AP प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। 19 क्वेश्चन है आपका। विच टर्म ऑफ एपी आपको गिवन है 5, 15, 25 डैश डैश डैश। आपको बोला है कि कौन सी टर्म है जो 130 मोर है इसकी 31st टर्म से, यानी कि कौन सी टर्म, यानी कौन सी टर्म मतलब an, वो क्या है इसकी 31 टर्म से, A31 से कितना ज़्यादा है 130। तो ये कंडीशन लगा दो।
अब आप इसमें फॉर्मूले खोल दो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ए 31 का फॉर्मूला 31 है तो ए प्लस 30 डी हो जाएगा, है ना। जितना जितना होता है टर्म उसमें डी में एक कम आ जाता है, और साथ में क्या है 130, है ना। अब यहाँ से ए से तो कैंसिल हो ही जाएगा, रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, वो तो निकालनी है। डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देना सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। तो 15 माइनस 5 करोगे तो वो आएगा 10, यानी डिफरेंस कितना आ गया 10। 30 डी फिर से यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है ना, प्लस 130, तो यहाँ से आ गया 300 प्लस 130 यानी 430। इसको मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करो, और ये 10 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, यहाँ के डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 43, तो n माइनस 1 43, तो n कितना आ गया 44। तो आपको n ही तो फाइंड करना है ना इस क्वेश्चन में, तो n कितना आ गया 44, यानी कि 44 टर्म होगी ये वाली, है ना, जो 31 टर्म में 130 प्लस करके आ जाएगी। तो ये n कितना आ गया आपका 44, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है एपी में 12, डिफरेंस आपको गिवन है 6, और लास्ट टर्म का मतलब ए एन आपको गिवन है 252। तो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, एस एन निकालना है आपको क्वेश्चन में, है ना। तो जब आपको ए एन दिया होता है तो ए एन का क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। इससे क्या होगा, हमारा एन पता चल जाएगा कितनी टर्म्स है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग सम निकाल सकते हैं, है ना। तो ए आपको कितना दिया है 12, प्लस एन तो आपको फाइंड करना है, डिफरेंस आपको 6 गिवन है, इक्वल्स टू 252। अब यहाँ पे एक एक स्टेप कैसे करने सिखाए हैं। पहले ये 12 को प्लस से वहाँ ले जाके माइनस कर दो, 252 में से माइनस करो 12, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 240, और फिर ये जो 6 है यहाँ पे इसको डिवाइड में ले आना नेक्स्ट स्टेप में, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 से 40 टाइम्स पे। तो n माइनस 1 आपका 40 है, तो n कितना आ जाएगा 40 प्लस 1 ना, तो 41। तो एक एक स्टेप करके आना, पहले आप प्लस वाला वहाँ ले जाके माइनस करना, देन ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ ला के डिवाइड करना, एंड देन जो -1 है वो ला के प्लस कर देना, ठीक है। तो n आ जाएगा आपका 41। तो जब आपको ए एन मालूम हो तो सम निकालने के लिए पहले एन निकाल लिया और फिर सम के फॉर्मूले में रख दो। तो अब देखो सम के फॉर्मूले में कैसे रखेंगे हम, एन आ गया ना 41, तो अब मैं इसके सम का फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो सम का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे एस एन का, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। वैसे तो एक और फॉर्मूला है सम का, n/2 a प्लस ए एन, इसमें भी रख सकते हो क्योंकि ए एन तो आपको दिया ही हुआ है ना क्वेश्चन में। तो वैसे तो ये फॉर्मूला ज़्यादा सही है, क्योंकि जब भी ए एन पता हो, एन पता हो, ए पता हो, तो इसमें रख देना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को हम हटा ही देते हैं। n/2 a प्लस ए एन, यही वाला लगा देते हैं। n/2, n कितना आया हमारा, अभी आया था ना n 41/2, a क्या है, a है हमारा 12, प्लस ए एन कितना है 252, पहले प्लस कर दो फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 4 5 1 6 264, ये से कैंसिल हो जाएगा 132 को 41 से मल्टीप्लाई करके देखिए
तो ये आएगा आपका 5412, ये निकाल के देख लेना आप। 5412, ठीक है। तो जब भी आपको टर्म ए एन पता होगी, ठीक है, ए एन टर्म पता होगी, तो आप एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 के मल्टीपल्स बनाने हैं। तो 8 के मल्टीपल का था 8, फिर 8 का सेकेंड मल्टीपल 16, 24, ऐसे ऐसे करके कितने मल्टीपल्स लेने हैं, 15, फर्स्ट 15, यानी कि 8 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, यानी कि n हमें पता चल गया 15 है, और a तो हमें दिख ही रहा है कितना है, 8 है। और जब 8 के मल्टीपल्स है तो डिफरेंस भी कितना होगा, 8 ही होगा, है ना। 8 के फैक्टर बोले या मल्टीपल बोले तो डिफरेंस तो, अच्छा फैक्टर में नहीं, सॉरी, मल्टीपल में डिफरेंस 8 होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या है, इनका इन्होंने सम पूछा है ना। तो सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला मैंने 2 फॉर्मूले अभी बताए, तो इसमें पहले वाला फॉर्मूला लगेगा n/2a प्लस n-1d, n-1d। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देना। n कितना है, हमें दिया हुआ 15, 15/2, 2a कितना है, 8 है ना, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, प्लस n 15 है तो 15 - 1 14 हो जाएगा, और डिफरेंस भी 8 है। अब इसे सॉल्व कर लेना। 16 प्लस 14, 8 जा कितना होता है, 112, और फिर इसको 15/2 है। तो अब आप इसे सॉल्व करो, कितना आएगा ये, यहाँ पे कर लेते हैं। 15/2 इंटू में 16 और 112 को प्लस करो, 6 2 8, और 112 और 128 हो जाएगा ना, और फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा। अब 15 इंटू 64 करके देखो कितना आएगा। 15 इंटू 64 करोगे तो आपका 960 आएगा ये। तो आंसर क्या होगा, 960। तो इसे सॉल्व करके देखना, 960 आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 8 के आपको मल्टीपल्स बनाने हैं, और उसके बाद आपको सम का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। देन तो कैलकुलेशन पार्ट है, वो आपको करना आता होगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये सारे जितने मैंने अभी तक कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले आप ट्राई कीजिए। आगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, 31, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 31 मिडिल टर्म वाला। ये दिख रहा है 31 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको AP गिवन है मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन में। AP है आपकी -6, -2, फिर 2, फिर डैश डैश 58, ओके। तो अब इसमें हमें क्या करना है, मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म के लिए पहले तो नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए ना AP में। तो आपको दिख रहा है कि ये कितना है, 58 है लास्ट टर्म, AN आपका। तो AN का फॉर्मूला लगा देना, AN है 58। तो AN का फॉर्मूला क्या है आपका, A प्लस n-1d, ये आपको दिया हुआ है 58। तो A कितना है क्वेश्चन में, माइनस का 6 प्लस n तो आपको नहीं पता, डिफरेंस निकाल लो इसमें से, इसको माइनस करके सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ये A सेकंड है, ये A1 है, तो सेकंड -1 कर दो, सेकंड -1, तो डिफरेंस आ जाता है ना। तो सेकंड है आपका -2, माइनस करना है, देखो यहाँ भी एक माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे लगाना है। तो -2 माइनस माइनस +6, तो प्लस का 4 दिख भी रहा है ना, AP बढ़ रही है, तो बढ़ रही तो प्लस में आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ भी माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो डिफरेंस आया आपका 4 = 58। अब आपको ये स्टेप कैसे सिखाया, पहले ये वाला माइनस में है ना, तो उधर जाके प्लस कर दो। तो 58 + 6 कितना होता है,
64 और फिर ये नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लाना है, 4 से कट जाएगा ये, 4 बन जाए, 4 6 उसके बाद लास्ट स्टेप में ये जो 1 होता है ये प्लस करना होता है, तो ये n कितना आ जाएगा 17। अब n 17 आ गया ना। अब आपको बोला क्या है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म में आपको क्या करना है, ये देखना है n इवन आया कि ऑड आया। ठीक है, हमें दिख रहा है n कैसा आया है, ऑड आया है। तो अगर n ऑड है, ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे आती है ये तो आपने सीखा हुआ है। n यहाँ पे कैसा आया है, ऑड आया है ना। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल यही है कि अगर एपी दी हुई है तो हमने n निकालते हैं कैसे, ये तो आता ही होगा सबको। अब मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना है कि n आपका ऑड है कि इवन है। अब n ऑड है तो ऑड में क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर n ऑड है तो ऑड के लिए आपका फॉर्मूला मिडिल टर्म का निकालना आता है ना आपको, मीडियन सीखा हुआ है ना आपने, मिडिल टर्म या मीडियन सेम ही होती है। तो n प्लस 1/2 टर्म, ठीक है। तो n कितना आया था आपका 17, 17 प्लस 1/2 यानी कि 18/2, यानी कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 9th टर्म। अगर ये इवन होता तो फिर इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता, ये भी आपने सीख रखा होगा, n/2 भी निकालो टर्म, यानी कि n/2 का मतलब मान लो 16 टर्म आती तो 8वीं टर्म भी निकालते और 9th टर्म भी निकालते। ठीक है, 8th टर्म भी और 9th टर्म भी, तब वो 2 मिडिल टर्म आती इवन वाले केस में। बट यहाँ पे ये सिंपल एक ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ऑड है क्वेश्चन में, है ना। तो 9th टर्म मतलब A9 आपको निकाल के देखना है। A9 कैसे निकलेगा, A प्लस 8D, क्वेश्चन में A भी पता है D भी पता है, वैल्यू रख के देखना, तो ये आ जाएगा आपका 26। तो ऐसे करके आपको मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन करना है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन देखिए, आपको नहीं आते तो कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन इसमें से करवाना है जो समझ नहीं आ रहा आपको। ठीक है, नहीं तो खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन हैं, साथ में इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है।